अब हम देखते हैं अल्कोहल का फूड वैल्यू। फूड वैल्यू का मतलब हुआ कि कितना अल्कोहल लेने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हर एक ग्राम अल्कोहल कंज्यूम करने पे 7 कैलोरीज मिलती है, ठीक है, 7 कैलोरीज पर ग्राम। इसके साथ साथ देखा गया कि जब कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो उनमें बहुत ज्यादा मोटापा होता है, ठीक है, वो मोटे हो जाते हैं दिन ब दिन अल्कोहल लेने से। तो इसका रीजन क्या होता है? जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, बट ये हम कहीं पे स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। ये जैसे प्रोड्यूस हो रहा है तो वही एनर्जी हमें यूज करना पड़ता है, ये हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो ये एनर्जी तो स्टोर नहीं हुआ, स्टोरेज इनका नहीं होगा। तो होता क्या है? अब मान लो, इसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो खाना है, ठीक है, दो प्लेट है जिसमें खाने रखे हुआ है। अब किसी ने कहा कि मुझे ये वाला खाना खाना ही पड़ेगा, इसको मैं फेंक नहीं सकता, इसको मैं अभी के अभी खाना पड़ेगा, जबकि मैं दूसरा जो मेरे प्लेट में है मैं बाद में भी खा सकता हूँ। तो इसको ऐसे समझो कि ये वाला जो खाना है ये मेरा अल्कोहल का एनर्जी है, ठीक है, अल्कोहल के एनर्जी है, जबकि दूसरे हाथ में जो है वो मेरे बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट जो नॉर्मल हम कंज्यूम कर रहे हैं वो है। तो इस केस में क्या होगा? अगर मैं अल्कोहल को कंज्यूम करूंगा, इस एनर्जी सोर्स को कंज्यूम करूंगा, तो दूसरे हाथ में जो भी खाना है वो मेरे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी मैंने दूसरे हाथ में रखा है, जो भी एनर्जी है, ये स्टोर हो जाएगा। ये एनर्जी मेरी बॉडी में एज फैट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा देखा गया है। तो इसकी स्टोरेज नहीं है तो क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको छोड़ देता है, ठीक है, इनको स्पेयर कर देता है और इसके एनर्जी को यूज करता है, ठीक है, अल्कोहल के एनर्जी को यूज कर देता है। अगर ये स्पेयर हो जाएगा, ये छोड़ दे, ठीक है, इनको हम छोड़ दे, स्पेयर कर दे या छोड़ दे इनको, तो क्या होगा? ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी देखा गया है, ठीक है। ये कुछ साइड इफेक्ट है अल्कोहल का, एक तो फूड वैल्यू, और इस फूड वैल्यू की वजह से इसमें मोटापा आ रहा है। रीजन क्या है? ये हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर स्टोर नहीं कर रहे तो उसी वक्त यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल से देखा, इस खाने को अगर खाने जाए तो ये वाला खाने को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो खाना हमारे स्टोर होके ओबेसिटी के फॉर्म में सामने आता है। इसके अलावा अगर इनके कॉन्ट्राडिक्शन देखे कि कहां पे यूज नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को हमें अल्कोहल नहीं देना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रेग्नेंट लेडी में अल्कोहल देंगे तो क्या होगा? उसके बेबी पे इसका बहुत बुरा असर आता है। वहां पे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखा जाता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में बच्चे का जो भी डेवलपिंग बेबी है उसका आईक्यू लेवल, उसका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाता है, जिसे हम मंद बुद्धि भी कह सकते हैं। तो इसीलिए उस बच्चे में बहुत ज्यादा डिफेक्ट आते हैं, उनके सीएनएस डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके साथ साथ एपिलेप्सी, जिन पर्सन में दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, उनमें भी अल्कोहल नहीं देना चाहिए होता है। एपिलेप्सी में क्या हुआ? जो अल्कोहल दिया उसने तो पहले उसके सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। अल्कोहल की वजह से तो उस टाइम एपिलेप्सी नहीं आएगा क्योंकि सीएनएस डिप्रेस हो चुका है। बट जैसे जैसे अल्कोहल का असर खत्म होगा तो एक सडन जर्क के साथ उसमें सीजर देखा गया है। पहले तो अल्कोहल ने उसमें सीएनएस को डिप्रेस किया, बट जैसे ही अल्कोहल का असर धीरे धीरे कम होगा तो देखा गया कि एक झटके के साथ उसमें सीजर आता है, बहुत ही जल्दी रिलैप्स देखा गया है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में अल्सर है, ठीक है, अगर उसके स्टमक लाइनिंग में, जीआईटी में या इसोफेगस में अल्सर है, तो ये अल्सर में पेन प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। अल्सर का मतलब क्या होता है? हमारा जो स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे घाव हो जाता है। हमें ऑलरेडी पता है अल्सर में क्या होता है, यहाँ पे हमारा म्यूकस लेयर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा लाइनिंग है यहाँ पे घाव बन जाता है। अगर इन घाव पे अल्कोहल टच करेगा तो हमें पता है क्या होता है, जैसे हमने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू प्रोवाइड किया अगर अल्कोहल, तो इन्फ्लेमेशन होगा, नेक्रोसिस होगा। तो सिमिलरली इन घाव पे, ठीक है, यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो डैमेज हो गया स्किन, यहाँ पे अल्कोहल आने से यहाँ पे जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है, और इन घाव को और ज्यादा बड़ा कर सकता है। इसीलिए ये तो सीजर में नहीं देना चाहिए, इसके अलावा अल्सर में भी नहीं देना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया इसका फूड वैल्यू और कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसको हम नोट करते हैं।
तो ये हो गया इनका फूड वैल्यू और कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर सेफ ड्रिंकिंग और अल्कोहल की क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।